मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हमारा स्टांस वो ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल। इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा था चैंपियंस ट्रॉफी, उसी तरह से बांग्लादेश को मौका दिया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जो बोर्ड की मीटिंग थी, यानी कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग थी, जहां पर 14 लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया था, सिर्फ 2 लोग बांग्लादेश के साथ थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उन्होंने कहा मैं वक्त आने पर उसकी भी बातें आपको बताऊंगा, बांग्लादेश को मौका नहीं मिला। तो ये खबर निकल कर आ रही है अभी अभी जो मोहसिन नकवी ने बोला है कि जी पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला लेंगे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ डालें, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा तो वो ऑप्टिक्स के लिए अब वो बांग्लादेश की बजाय वो अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि इंडिया जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। दूसरी बात ये बताइए, जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं इस पे जरा कोई कमेंट करें। आज तो पाकिस्तान में बड़ी थरथली मची हुई है, इंडिया में भी यही चल रहा है, इंडिया के सारे सहाफी भी यही बात कर रहे हैं। और ये नसीब खान से मिलना क्या क्या मतलब है, प्लीज जरा एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल चीमा साहब, ये मेरे ख्याल से इस टाइम जो है ना मोहसिन नकवी ने जानबूझ के इस टाइम जो है ना कोई आग लगाने वाला ना काम किया है कि मतलब एक दफा मैं ना शोर मचा दूं कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, तो मतलब देयर इज समथिंग फिशी इस टाइम ना। कुछ इस टाइम मेरे ख्याल से इस टाइम कोई दाल में कुछ काला है, या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है इस टाइम। क्योंकि अगर वहां पे उस वक्त हो रहा था ना, उनको पता था ये आने वाले टाइम पे ये चलेगा, तो वो अब मैं क्या बोलूं यार, बांग्लादेश बेहतर समझता जो उन्होंने डिसीजन लिया है, लेकिन वो अपनी क्रिकेट संभाल सकते हैं। जो सैंक्शन लगेगी आईसीसी की तरफ से वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। सैंक्शन वेंक्शन तो नहीं लगेगी क्योंकि उन्होंने अपना मुझे नहीं आइडिया, बासित भाई या आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि ना खेलना इनकार करना फील कर रहे हैं। जब वो अनसेफ की बात आ जाती है ना, फिर जरा सैंक्शन का मेरा नहीं ख्याल कि इतना कुछ होगा, वो तो आगे आपको पता चल ही जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि उनको भी ना जो चीजें थी ना वो उन्होंने सही से इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने क्या कहा, कंट्री कम फर्स्ट और फलाना और ये और वो सारी बातें जो मुस्तफीजर वाली है, ये आईसीसी से जब बात की तो ये चीजें वो बीच में लाए। उनका थोड़ी मैटर है कि कंट्री के बारे में आप क्या सोच रहे हैं या मुस्तफीज का क्या प्रॉब्लम हुआ था आईपीएल में। वो तो ये देखते हैं ना कि आपका कोई जेन्युइन कंसर्न ऐसा होना चाहिए, उस पर ही रहना चाहिए था, डिबेट को वहां रखना चाहिए था। उन्होंने बाकी चीजें इमोशनल एंगल भी आईसीसी में यूज किया जो फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का, और फिर मोहसिन नकवी ने एक और बात की है कि अगर बांग्लादेश बाइकआउट करता है T20 वर्ल्ड कप का तो उसी के साथ साथ पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा, क्योंकि बांग्लादेश हमारा भाई है, हम बांग्लादेश को अपना भाई समझते हैं और हम हर जगह बांग्लादेश के साथ हैं। और बांग्लादेश के साथ आईसीसी मतलब जेशा ने गलत किया जी बांग्लादेश के साथ, ऐसा कहना है पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी। रहमान को वापस भेजा गया था तो किस लिए भेजा गया था? फ्रेंचाइज की ऑनर को धमकी दी गई थी। जो तुम्हारे इंडिया में जो पार्टियां हैं जो बदमाशियां करती हैं, जो धमकियां करती हैं, देते हैं, ठीक है, बदमाश बने फिरते रहते हैं, ये जो पीले पीले लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहन के ये बदमाश वहां जो घूम रहे होते हैं, उन लोगों ने धमकियां दी है ना केकेआर के लोगों को कि भाई इसको निकालो यहां से, ये क्यों है यहाँ पे, जिसकी वजह से उसको बुला लिया गया। तो क्या ये थ्रेट्स नहीं है? ये साफ नजर आ रहा है। सामान कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। मैं मानता हूं कि कुछ लोग ये कहेंगे कि जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन अगर आपने फ्यूचर कोर्स को ठीक करना है और इंडिया की बदमाशी को मार्जिनलाइज करना है, क्योंकि वो ओपन बदमाशी हो गई। अगर आपको पैसे का परवाह नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल में 100% हमने हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। हमको लगता है कि अपनी इन्हीं हरकतों सकनात की वजह से जय शाह सरबराही खो सकते हैं आईसीसी की। हमारे उर्दू में एक मुहावरा है, अच्छा, भीगी बिल्ली खंबा नोचे। अगर बांग्लादेश की टीम पार्टिसिपेट नहीं करती है इस T20 वर्ल्ड कप में तो उसको $27 मिलियन से महरूम होना पड़ेगा, जो ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप का शेयर है। बांग्लादेश ने क्या उसको कहा कि चल तू निकल, तू कौन है? तू कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कूदना चाहिए इस पूरे सिनेरियो में। हाई टाइम, अगर कोई आप नहीं कन्फ्रंट करेंगे, नहीं कूदेंगे ना, तो फिर आप इसी तरह टेल बैक करते रह जाएंगे। बांग्लादेश कहता है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अच्छा फिर हम बांग्लादेश को फॉलो कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। नहीं, और वोट तक तो ठीक है, लेकिन खुद बैकआउट कर देना, इसके ग्राउंड्स बड़े वीक हैं। इसी वजह से तो वो एक चौधरी बन के बैठे हुए हैं। नसीम साहब, मेरी बात सुने, बांग्लादेश तो इंडिया के अम्ब्रेला से बाहर आ गया है, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन अभी भी लगता है कि अपने मुल्क का असर रसूख रखते हुए उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। बांग्लादेश ने एक पैगाम देना था, एक मैसेज देना था इंडिया को, जिस तरह ईरान ने एक मैसेज दिया, कोई बंदा नहीं मरा, 80 मिसाइल चले, मैसेज गया कि हम भी आपके साथ वो कर सकते हैं। आईसीसी कल तक ये ऐलान कर देगा कि रिप्लेसमेंट टीम स्कॉटलैंड की होगी, और ये जरा बता रहे हैं कि कल दिन में किसी वक्त ये ऐलान हो जाएगा। तो बांग्लादेश की कहानी तकरीबन खत्म हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप तक। स्कॉटलैंड क्रिकेट ये कंफर्म कर रहा है कि आईसीसी का ईमेल उनको मौसूल
हो चुका है। अभी भी वो कुछ अनहोनी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा आसान नहीं है। ये दरअसल भारत, आईसीसी और बांग्लादेश की लड़ाई है। हमारी लड़ाई में तो हमारे साथ कोई शामिल नहीं हो रहा। मैं यही कह रहा था आपसे, मैं यही पूछना चाह रहा था कि हम क्यों ऑल आउट इतना जा रहे हैं और क्यों कमिट कर रहे हैं जाके। वो मैच रेफरी वाला हमें एपिसोड याद है ना बड़ी साहब, मैच रेफरी नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, खेलना पड़ा हमें। तो हम क्यों अपनी एम्बैरेसमेंट का सामान कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए? हाँ, जबकि हमें तो न्यूट्रल वेन्यू मिल गया है खेलने के लिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान की डिमांड थी कि हम भारत नहीं जाएंगे, उन्होंने सारे पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में रख दिए। अब देखिए, जो परसों जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, 16 में से 15 मेंबर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया है, एक वोट बांग्लादेश के फेवर में आया है, वो पाकिस्तान का वोट आया है। तो लिहाजा पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ जाता है। अब थोड़ी देर पहले जोहेब, जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अगर बांग्लादेश की टीम पार्टिसिपेट नहीं करती है इस T20 वर्ल्ड कप में, तो उसको $27 मिलियन से महरूम होना पड़ेगा, जो ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप का शेयर है। किसको महरूम होना पड़ेगा? इंडिया को या बांग्लादेश को? बांग्लादेश को, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो पाकिस्तान को तो लीगल मामला भी देखना पड़ेंगे, क्योंकि आईसीसी पाकिस्तान को कोर्ट में लेके जा सकता है कि भाई आपने तो हमारा टूर्नामेंट खराब कर दिया किसी और की वजह से। फिर पाकिस्तान का जो माली नुकसान होगा वो बांग्लादेश। देखिए, मैं ये समझता हूं पाकिस्तान को फैसला कर लेना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एट द निक ऑफ द टाइम अगर बांग्लादेश ही कहता है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अच्छा फिर हम बांग्लादेश को फॉलो कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। नहीं, और वोट तक तो ठीक है, लेकिन खुद बैकआउट कर देना, इसके ग्राउंड्स बड़े वीक हैं, वो नहीं समझ आ रही। बांग्लादेश ने एक पैगाम देना था, एक मैसेज देना था इंडिया को, जिस तरह ईरान ने एक मैसेज दिया, कोई बंदा नहीं मरा, 80 मिसाइल चले, मैसेज गया ठीक कि हम अप्रोच अप्लाई की। और आईसीसी जो कि एक्सटेंशन बन गया बीसीसीआई की, उसने भी एक इसी तरह का डिसीजन लिया। तो ये पूरी चीज को उनकी एक ट्वीट ने ना, राजीव सरदेसाई की ट्वीट ने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। बासित भाई क्या कहेंगे? यार मैं क्या कहूं, मैं मतलब आप चाहते हो मैं सियासतदान बन जाऊं? नहीं, लेकिन मैं जो एक बात कह रहा हूं कि तमाम चीजों को बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। देसाई साहब नाम है उनका, कभी मेरे ख्याल है उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली होगी, सीधी सी बात है। तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, उनकी नजर में वो सही है। बांग्लादेश ने जो करा, बांग्लादेश वालों ने सही करा। जब पाकिस्तान में इंडिया नहीं आया, इंडिया ने सही करा। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा यार, इस पे मत जाओ। क्रिकेट का नुकसान हो गया। हाँ जी, वही तो ये बात कर रहे हैं ना कि जब आईसीसी, देसाई साहब ने आईसीसी का नाम लिया, तो आईसीसी में क्या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड या ब्रिटिश बोर्ड, मतलब गोरे नहीं है क्या? न्यूजीलैंडर नहीं है? साउथ वेस्ट इंडियन नहीं है क्या? पाकिस्तानी नहीं है क्या? वो किसी और के स्टेक, देखिए पाकिस्तान ने तो दिया ना बांग्लादेश का साथ, लेकिन दो आदमी अलग हुए ना नजीब, एक मिनट, दो आदमी अलग हुए। जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से गई थी, किसने साथ दिया पाकिस्तान का? किसी ने नहीं। तो फिर सबके अपनी अपने राइट्स है ना यार। तो मैं तो इस बात पे हूं भाई कि आपने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा दिया, हो गई बात खत्म। ये कहना है चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बाद में, जब एशिया कप 2023 में हाइब्रिड मॉडल पे हो गया था ना, उस वक्त किसी ने साथ दिया? एशियन टीमों ने साथ दिया कि नहीं? एक ही वेन्यू पे करवाए, एक पाकिस्तान होस्ट है, उस वक्त साथ दिया। तो अब ठीक है, बांग्लादेश को रिप्लेस किया स्कॉटलैंड ने, गुड लक उनको। बांग्लादेश समझती है कि हम संभल सकते हैं, क्रिकेट हमारी चल सकती है, आईसीसी इवेंट ना खेलने के बावजूद भी वो स्टेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री को देखते हुए, अपनी इज्जत को देखते हुए डिसीजन लिया, तो अपने वो डिसीजन पे कायम रहे हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का राइट है, पाकिस्तान ने अपना